घरौंडा के बीडीपीओ सभागार में हुआ एक लैंगिक संवेदनशीलता पर एक दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम। आंगनबाड़ी वर्करों को दी गई ट्रेनिंग। घरौंडा के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय के सभागार में बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग और ब्रेक थ्रू संस्था ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्करों को लैंगिक संवेदनशीलता के विषय में विस्तृत जानकारी दी और आह्वान किया कि समाज में लड़का और लड़की के बीच होने वाले लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम करें। सुपरवाइजर निशा ने बताया कि संस्था घरौंडा ब्लॉक के 20 ग्राम पंचायतों में काम करती है और 20 गांवों के आंगनबाड़ी वर्करों को लैंगिक संवेदनशीलता पर प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि यह अपने केंद्र पर महिलाओं को जागरूक कर सके। नई पंचायतें और ब्रेक थ्रू संस्था एक बेहतर समाज बनाने की दिशा में कार्य करेगी। उन्होंने बताया कि पहले माहौल ऐसा होता था कि लड़कियां अपने सपनों के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती थी। अगर बात भी करती थी तो उन्हें रोक दिया जाता था, लेकिन संस्था के जागरूकता अभियानों का असर है कि आज युवतियां भी अपने सपनों को उड़ान देती है और घर वाले भी उन्हें पूरा सहयोग करते हैं। जी निशा जी, क्या नमस्कार कार्यक्रम था ये? तो हम करनाल ज़िले में ब्रेक थ्रू की टीम काम करती है और काफ़ी साल से हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा मुद्दा है कि जो हमारा समाज है जिसमें गैर बराबरी मौजूद है, स्पेशली जेंडर के आधार पे जो भेदभाव होती है और जो स्पेशली जो हिंसा होती है उसको रोकने का काम हम लोग करते हैं समाज में जाके। हम सरकारी स्कूलों में काम करते हैं, जहाँ पे हम तारों की टोली जो हमारे किशोर किशोरी जो हैं उनके साथ में बातचीत करते हैं कि कैसे उनको अपने परिवार के साथ बातचीत करनी चाहिए, कैसे अपने शिक्षकों के साथ बातचीत करनी चाहिए और उनके जो सपने हैं, उनकी जो आशाएँ हैं, कैसे उनको पूरा करने के लिए वो उन सपनों पे काम करें और उन सपनों पे आगे बढ़ने के लिए अपने परिवार का सहयोग वो किस तरीके से ले सकते हैं। तो तारों की टोली के माध्यम से हम उनके साथ क्लासरूम में सेशन करते हैं। हमारी जो टीम है जो करनाल में काम करती है, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो बच्चों के साथ भी काम करते हैं, किशोर किशोरियों के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ भी हम लोग काम करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो गांव में रहती हैं, उनको अपने गांव की जानकारी होती है, तो उनके साथ मिलकर भी हम काम करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये प्रशिक्षण था आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का। हम करनाल के घरौंडा ब्लॉक के 20 ग्राम पंचायत में ब्रेक थ्रू काम करती है। तो ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी ये उन्हीं 20 गाँव से थी। ये अभी जो नए चुनाव हुए हैं, जो नई पंचायतें बनी हैं, ब्रेक थ्रू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पंचायतें मिलके जो है एक बेहतर समाज, बराबरी पर आधारित समाज बनाने के लिए जो है कार्य करेंगी, आगे बढ़ेंगी। ब्रेक थ्रू है क्या? ब्रेक थ्रू एक संस्था है जो काम करती है, ये मानवाधिकार संस्था है जो काम करती है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो महिला या जेंडर के आधार पर जो हिंसा होती है उसको रोकने के लिए और जो किशोर किशोरियां हैं उनकी आशाओं, उनके सपनों पे आगे बढ़ने के लिए काम करती है। कितना असर मानते हैं आप, कितना असर देखते हैं? इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, तो क्या कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं? हाँ, तो जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं खुद एक महिला हूं और जब मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी तो ऐसा माहौल नहीं था और मुझे ऐसा माहौल, ऐसा स्पेस स्कूल में भी नहीं मिला था और घर में भी नहीं मिला था कि मैं बात कर सकूं अपने बारे में, अपने सपनों के बारे में कि मैं क्या चाहती हूं। और जब बात अगर करते भी थे तो रोक दिया जाता था कहीं ना कहीं। लेकिन आज समय थोड़ा बदल रहा है, हमारे जो किशोर किशोरियाँ हैं वो भी थोड़े जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे आसपास ऐसे काम हो रहे हैं जिनके बारे में रोक लगा दी जाती थी, लेकिन उनको देख करके एक हौसला मिलता है धीरे धीरे। हालांकि बदलाव बहुत मुश्किल चीज़ है, उसको देख पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे ऐसे हमारे किशोर किशोरियां जिनको अवसर नहीं मिलते थे वो अपने लिए अवसर बना रहे हैं और अपने अवसर पर काम कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उसी डर पे जो पहले था, क्या कुछ फर्क पड़ पाएगा लोगों की सोच में? जाहिर सी बात है, अगर हम ब्रेक थ्रू जैसी संस्थाएं, हमारे विभाग जैसे आंगनवाड़ी विभाग है, हमारा विकास विभाग है, इस तरीके के जो विभाग हैं वो अगर मिल के काम करेंगे तो पहले से जैसे स्थिति बेहतर हुई है, नो डाउट। लेकिन इस पे मुझे लगता है एज ए व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, संवेदनशील होने की ज़रूरत है। अगर हमें लिंग अनुपात बराबर करना है तो जाहिर सी बात है हमें एक मंच पे आके इन मुद्दों पे बात करनी होगी। तो जो प्रशासन है वो किस तरह से सहयोग करता है ब्रेक थ्रू? जी, प्रशासन हमें हर तरीके से सहयोग करता है। जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वहाँ से
हमें पूरा सहयोग मिलता है। हमारा जो आंगनवाड़ी विभाग है वहाँ से हमें पूरा सहयोग मिलता है। समय समय पर ट्रेनिंग हम जब बुलाते हैं तो वो आते हैं और वो भी अपने लिए अपने गांव में अपने सर्कल पे मीटिंगें करते हैं, तो हमें इनवाइट करते हैं और वो चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पे खुल के बातचीत हो सके। तो विभाग का हमें, और जैसे अभी हमने शुरू करा है अपने ज़िले में, हम पंचायती विभाग के साथ भी मिलके जो है जो ग्राम पंचायत जो डेवलपमेंट विकास पे जो काम करती है, उसमें भी हम इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पे काम कर सकें। उनके प्रशिक्षण के लिए भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जी, क्या मानते हैं, पुरुष प्रधान है अभी भी? जी, अभी भी हमारा समाज में जो पुरुष प्रधानता है वो काफ़ी हद तक हावी रहती हैं। लेकिन जो महिलाएं शिक्षित हैं, जो जानती हैं अपने हकों के बारे में, वो जो जागरूक महिलाएं हैं, वो आगे आ रही हैं और अपनी जो पोजीशन है उस पे काम भी कर रही हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अपने आसपास में देखने को मिल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब हमें मौके मिलते हैं तो हम अपने मौक़ों पे काम करते हैं। निशा जी, अगर बात की जाए, अभी हाल ही में चुनाव हुए थे जिसमें 50% जो सीटें थी वो महिलाओं की थी। हाँ जी। लेकिन बावजूद उसके अभी भी महिलाएं घर में रहती है, उनके जो प्रतिनिधि है या पति है वो फील्ड में रहते हैं। नतीजन उनको कोई भी जानकारी नहीं होती। हाँ जी। इलाके में क्या कुछ हो रहा है। अगर वे मीटिंग में बैठती है तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि सारा काम तो प्रतिनिधि करती है। हाँ जी। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी आगे जो है जागरूक करने की जरूरत है? जी बिल्कुल, और मैं तो ये मानती हूँ कि ये केवल महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जो जिसके लिए अवसर बनाए गए हैं वो उनको अवसर मिले। और उसी पे जैसे मैं ये बताना चाहूँगी कि जब सत्ता की बात आती है तो सत्ता जब छीनती है तो थोड़ी तकलीफ होती है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और जो सत्ता है उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता, और यह जो हमारा समाज है उसमें सत्ता की जो लालसा है, वो किसी भी तरीके की सत्ता है, मैं किसी एक की बात नहीं कर रही हूँ, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हावी रहती है। तो इसलिए हमारे जो पुरुष प्रधान समाज है उसको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा कि जिसका काम जो है, अगर ये कह के रोक दिया जाए कि तुम्हें नहीं आता है, जब तक अवसर नहीं मिलेंगे, जब तक अवसर नहीं दिए जाएंगे तो वो सीखेगा भी नहीं कोई व्यक्ति, चाहे उसमें फिर महिला हो चाहे पुरुष हो। नमस्कार जी, मेरा नाम कांता है। मैं कोंड गांव से आंगनवाड़ी वर्कर हूं। और हमारे को यहाँ सुपरवाइजर मैडम ने मैसेज दिया था, हम यहाँ बुलाए हैं। और ये ब्रेक थ्रू से जो टीम आई थी, इन्होंने प्रोग्राम दिखाया, इसके बारे में हमें बहुत अच्छा लगा। हम जाके अपनी आंगनवाड़ी सेंटरों में मीटिंग करते हैं। हमारी मीटिंग होती है 8 और 22 तारीख को महीने की। तो हम औरतों को इस बारे में बहुत बताएंगे और बहुत समझाएंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा, लड़कियों के, खासकर लड़कियों के बारे में, कि भी अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाना चाहिए और लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं रखना चाहिए।